नमस्कार। स्वागत है आपका आर्स विद आशुतोष सिन्हा में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, वैदिक सभ्यता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आखिर है क्या? अभी अभी हम लोगों ने ख़त्म किया हड़प्पा का एक सीरीज। हड़प्पा के बाद बात किए उत्तर हड़प्पा की। तो उत्तर हड़प्पा के बाद जिस सभ्यता का निर्माण हुआ था वह थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बेसिकली हम इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, किसने प्रारंभ किया था, कैसी सभ्यता थी और किस तरीके का सिस्टम यहाँ था, यह बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है। तो आप देखिए कि भारत आपका यहाँ है, तो इस भारत में बाहर से आए लोग जिन्हें आर्य कहते हैं और ये आकर के इसका नाम आर्यावर्त रखते हैं। और आर्यावर्त में जिस नवीन सभ्यता का जन्म हुआ था वह ग्रामीण सभ्यता थी और यह सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि यह वेदों पर आधारित थी। वेदों पर आधारित थी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि वेद क्या है। वेद क्या है? वेद कोई छोटा सा चीज नहीं है। वेद कोई छोटी पुस्तक नहीं है जिसको एक वीडियो में या 5 मिनट में एक्सप्लेन किया जा सके। लेकिन मैं थोड़े से बातों में बता दूं कि वेद का अर्थ ही होता है कि ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, ठीक है। वेद का अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञान। तो ये जो श्रेष्ठ ज्ञान की पुस्तक थी, यह कैसी पुस्तक थी? यह आसमानी किताब थी। आसमानी किताब कहने का मतलब कि इसकी जो रचना संस्कृत में की गई है, यह ऐसा माना जाता है कि वेद में भगवान द्वारा बोला गया बात को लिखा गया है और इसमें जो मंत्र का प्रयोग किया गया है वह डायरेक्टली आपका कांटेक्ट स्थापित करता है भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। लेकिन इस वेद में कौन कौन से भगवानों की चर्चा की गई, कितने प्रकार के भगवान थे, किस संस्कृति या किस धर्म का बात करता है? तो सबसे पहला चीज कि धर्म के बारे में तो हम बाइफिकेशन की बात करेंगे ही नहीं। लेकिन जो भी आसमानी किताब है मैं उसका को रिलेशन आपको बता दूं, इंटरलिंक करके बता दूं कि आपका समस्त पुस्तक, वेद हो, कुरान हो या आपका बाइबल हो, जो भी है और भी पुस्तकें हैं, तो इन सभी पुस्तकों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, ईश्वरीय ज्ञान। या भागवत गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, आप बात करते हैं तो इन सभी पुस्तकों का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और उस परमात्मा की बात हम कर रहे हैं। कोई नॉर्मल मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, उस परमात्मा की बात हम कर रहे हैं। तो उस परमात्मा की बात जब आप करते हैं तो उस परमात्मा में क्या कहा गया है कि एक ईश्वर है, डायरेक्ट आप उससे कॉन्टेक्ट स्थापित करो। और वैदिक मंत्रों की बात आप कीजिए तो सबसे शक्तिशाली मंत्र वेदों में थी। वेदों में सबसे शक्तिशाली मंत्र। वेद आखिर है क्या? अभी तक वेद का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। तो वेद कितने प्रकार के थे? वेद जनरली एक बुक है। नॉर्मली जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो समझिए, वेद एक बुक है और उस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चारों का नाम वेद ही है। पहला का नाम है ऋग्वेद, दूसरा का नाम है यजुर्वेद, तीसरा का नाम है सामवेद, चौथा का नाम है अथर्ववेद। और यही क्रम है वेदों के रचना का, यही क्रम है। लेकिन वैदिक सभ्यता जब प्रारंभ में थी तब वेद लिखा नहीं गया था, क्योंकि उस समय आई डोंट थिंक सो कि राइटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट आया होगा या लिपियां आई होंगी या पांडुलिपियां थी। तो उस समय वेद को श्रुति कहते थे। श्रुति कहने का क्या तात्पर्य है? श्रुति कहने का तात्पर्य है कि वेद सिर्फ सुना जाता था। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कोई मंत्र, रोगान शेषान पहंसी टुस्ता रुष्टा टु सकलान विष्टान, इसका मतलब रोग से निजात पाने का जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ वह मैं अपने शिष्य को बता रहा हूँ, वह किसी और को बताएगा, फिर किसी और को बताएगा। तो एक दूसरा से पीढ़ी दर पीढ़ी सुन करके जो मंत्र चला आ रहा था, इसलिए वेदों को हम श्रुति कहते हैं। वेदों को श्रुति कहने का यह सबसे बड़ा कारण रहा है। इज दैट क्लियर? तो जब वेदों को श्रुति हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा फ्लो होता चला जा रहा था और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद करके रखा जाता था। और इस समय बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों का इजाद हुआ। जैसे आप देखिए कि सूर्य देवता को समर्पित जो मंत्र है 10वें मंडल में, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह मंत्र अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली मंत्र है। आप बहुत सारी मंत्रों को देख सकते हैं जो अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली मंत्र है। सर्वबाधा विनोर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान विदा मनुष्य मत प्रसाद न भविष्य तीन संशय। मतलब सभी बाधाओं को दूर करो,
और आने वाले समय में धन धन और पुत्र से हमें गौरवान्वित करो, हमें सर्व बाधा विनोन्मुक्त धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मतलब हम मनुष्य हैं तो हमें ऐसा प्रसाद दो कि भविष्य में कोई संशय ना रहे। तो इस तरीके का मंत्र, और इन मंत्रों को अगर हम सही सही उच्चारित करते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण अगर हम सही ढंग से करते हैं तो बेसिकली हमें फ़ायदा होता था, होता है। आज हम उन संस्कृति को भूल गए, आज हम उस सभ्यता को भूल गए। याद कीजिए आप शिकागो सम्मेलन को, जब विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में जाते हैं और उन्होंने प्रारंभ ही किया था कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, मैं उस भारत से आया हूँ जिस भारत में वैदिक मंत्रों की रचना की गई, जिस भारत में पुराणों की रचना की गई, जिस भारत में कुरानों की रचना की गई, जिस भारत में आप देखिए कि अरण्यक की रचना की गई है, जिस भारत में भागवत गीता लिखा गया है, जिस भारत में कृष्ण अवतरित हुए हैं, मैं उस भारत से आया हूँ और उस भारत का संपूर्ण गौरवान्वित इतिहास वेदों में रखा है। आप वेद को पढ़ते ही नहीं। आपने जीनियस मूवी जरूर देखी होगी लेकिन आप वेद को पढ़ते ही नहीं। जीनियस मूवी में क्या करता है भाई, आप जरा बताइए। वो कहता है कि पूरा का पूरा इंजीनियरिंग हमारे वेद में है, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस हमारे वेद में है, पूरा का पूरा संगीत शास्त्र हमारे वेद में है, पूरा का पूरा आयुर्वेद हमारे वेद में है। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है मेरे दोस्त उस वेद को पढ़ने की। और मैं मथुरा के उस छोटे से ज़मीन से उठ कर के आया हूँ, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ। इसका मतलब मैं ब्लडी प्रिमिटिव हूँ, तो प्रिमिटिव हूँ तो हूँ, प्राचीन हूँ तो हूँ। लेकिन उन वेदों को पढ़ करके देखिए, आप उस भारत की सभ्यता को याद करके देखिए जिसने जीरो को ईजाद किया था, आर्यभट्ट। तो वैदिक मंत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले हमें वेद को समझना होगा। इसी वेद पे डिपेंड था वैदिक मंत्र, इसी वेद पे डिपेंड था वैदिक सभ्यता। यह पूरा का पूरा सभ्यता वेदों पर आधारित था, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और इसको दो भागों में बांटते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता, आप पूरा डायरेक्टली एकदम अच्छे से पढ़िए, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, दोनों में अंतर है, दोनों एक तरीके का नहीं है। दोनों में बहुत ही व्यापक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि प्रारंभिक समाज अलग रहा है और बाद का समाज अलग रहा है। जब आर्य बाहर से भारत आए तो उस समय उनके साथ एक विदेह मानव नाम के आदमी थे या व्यक्ति थे या देव पुरुष थे, जो भी आप कह लीजिए। वो मुख से आग निकालते थे, तो मुख से आग निकाले जब आर्यों ने पूछा कि हे विदेह मानव मैं कहाँ बसूं, तो वो मुख से अग्नि निकाल करके चलना प्रारंभ करते हैं और बोलते हैं कि जितना दूर तक मैं जला पाऊंगा उतने दूर में तुम बस जाना। तो इनका प्रारंभ इधर से होता है और गंगा और गंडक के संगम तक ये विदेह मानव जला पाते हैं और उसके बाद नहीं। तो गंगा के पश्चिम वाले किनारे तक ही बोलते हैं कि तुम यहाँ तक बसो, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो ये गंगा के पश्चिम वाले इलाके तक पूरा बस जाते हैं। सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र आर्यों का क्षेत्र रहा है। अब ये आर्य कौन थे? ये आर्य बाहर से आए थे। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। इनका समाज कैसा था या इनका जीवन कैसा था? तो इनका जीवन आखेटक का था। आखेटक या पशुपालक कह सकते हैं, पशुपालक कह सकते हैं, पशुपालक का था। और ये कहीं भी पूरी तरीके से बस करके नहीं रहते थे। इज दैट क्लियर? इनका जीवन जो है वो पशुपालक का था। ये कहीं भी पूरी तरीके से बस करके नहीं रहते थे। यह जो है सो समय अनुकूल रहते थे, समय के अनुकूल चलते थे। ठीक है, इनका मकान कच्चा होता था, झोपड़ी टाइप का होता था। लेकिन इनके यहाँ राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं मिली हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग मैनेजमेंट के बिना चलते थे, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के बिना रहते थे, ऐसा नहीं है कि इस समाज में मुखिया नहीं था, ऐसा नहीं है कि इस समाज में व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था था तब हम इसको सभ्यता कह रहे हैं ना, व्यवस्था थी तब हम इसको संस्कृति कह रहे हैं ना। विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट एनी मैनेजमेंट हम इसको सभ्यता कह ही नहीं सकते थे। सभ्यता जब बोल रहे हैं इसका मतलब है कि मैनेजमेंट होगा। भले ही ये अस्थाई जीवन यापन ना करते हों, अस्थाई जीवन यापन ना कर रहे हैं, फिर भी हम इसको सभ्यता कह रहे हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट था। तो कैसा मैनेजमेंट था, कैसा समाज था इनका, कौन सा समाज था? अब देखिए इसको कि वैदिक सभ्यता जब थी तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण कहने का तात्पर्य है कि इनके पास नगरों का कोई प्रमाण नहीं मिला, नगरों की विशेषताएं नहीं मिली।
कैसे मिलेगा नगरों का विशेष स्थान? नगर अगर होता तो इनका जीवन अस्थाई जीवन हो गया होता। बात को समझिए, किताब को मत देखिए या रटिए नहीं, बात को समझिए। नगर अगर होता तो इनका जीवन अस्थाई जीवन हो गया होता, बिकॉज अस्थायित्व के बिना नगर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नगर बसा लें और उठा करके फिर लेकर के चले जाएं। तो अस्थायित्व के बिना कोई नगर संभव नहीं। अब इनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता में किस तरीके का पैटर्न था, कैसे ये लोग रहते थे, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, आइए बात कर ले व्यवस्थाओं की। तो इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं थी। यहाँ सबसे बड़ा चीज कि पितृसत्तात्मक समाज था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। पिता की प्रधानता होती थी समाज में, पिता की प्रधानता होती थी। पिता घर के मुखिया होते थे। घर के मुखिया कौन है? पिता हैं। पिता के बाद अगर मुखिया कोई हो तो बड़े भाई होते थे, और इनका जो है वो आदेश सर्वे सर्वा होता था। पिता घर के मुखिया, इनका आदेश सर्वे सर्वा। वेदों में ही मिला है कि एक पिता ने अपने पुत्र को चोरी के इल्जाम में अंधा कर दिया था। तो इनका आदेश सर्वे सर्वा, समाज पितृसत्तात्मक। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के बाद भी महिलाओं को समान दर्जा दिया गया था, महिलाओं को समान अधिकार दिया गया था। कैसे समान अधिकार? तो उनको हर फैसले में बोलने का बराबर का अधिकार था, बराबर का अधिकार था। यहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, पढ़ी लिखी होती थी। यहाँ पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था, यहाँ सती प्रथा प्रचलित नहीं था, यहाँ समाज में दुष्कृतियाँ नहीं पाई जाती थी, दुष्कृतियाँ नहीं पाई जाती थी। हालांकि यहाँ समाज में वैश्यावृत्ति देखने को मिलता है, जो कि एक अंग है समाज का।